तो ब्रिगेडियर साहब से अभी बातचीत चल रही थी कि 70s में आने के बाद जिमन रखेंगे, अभी 60s चल रही है। तो डायरेक्ट साहब बोले आज तो उद्घाटन की जड़ लगा रखी है आपने। बहुत सुंदर डिजिटल लाइब्रेरी एकदम मॉडर्न तरीके से बनाई गई। कि एक एक करके कि अब ये बना दो, अब बच्चों के लिए ये जरूरी है, अब ये जरूरी है। बहुत खर्चा करवा दिया आपने, बाकी नहीं छोड़िए खर्चे में। क्यों नहीं छोटी सी एक बिल्डिंग में बच्चों को अच्छी तरह कोचिंग देकर ही एसएसबी में सिलेक्ट करवा दिया जाए। क्लासरूम में बोलने से कुछ नहीं होता, वहाँ पे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो हो जाता है खुद जिएगा। और ऐसा बड़ा कैंपस जिसमें सिर्फ एनडीए के लिए फोकस किया जा रहा है, मेरे ख्याल से तो इंडिया में ऐसा कोई बड़ा और कैंपस हो नहीं सकता। प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडी एकेडमी का कैंपस ये केवल एक स्कूल नहीं है, केवल एक मात्र कोचिंग नहीं है, बल्कि एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का लाजवाब बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आज का दिन प्रिंस एजुकेशन हब में शुभारंभ का दिन है और हम दूसरे शुभारंभ की कड़ी में अभी उपस्थित हैं प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी के कैंपस सेकंड में। कैंपस सेकंड जिसमें आपने देखे होंगे, स्पोर्ट्स कोर्ट का वीडियो देखा होगा, बहुत ही भव्य और विशाल कैंपस, ग्रीन कैंपस जिसमें तरह तरह के स्पोर्ट्स कोर्ट्स का उद्घाटन कुछ ही समय पहले हुआ था और आज यहाँ के एडमिन ब्लॉक का इनॉग्रेशन हो चुका है। और आप देख सकते हैं एडमिन ब्लॉक में टीम के लिए एक कंफर्टेबल स्पेस जहाँ बैठकर दिन भर की प्लानिंग है, पेरेंट्स स्टूडेंट्स काउंसलिंग है, कनेक्ट है, वो बराबर बना रहेगा। तो इसमें तरह तरह के चेम्बर्स बने हुए हैं और एक विशेष इनोवेशन टाइप की लाइब्रेरी भी इसमें है जिसको हम आपको अलग से दिखाएंगे। प्रिंस हमेशा नए इनोवेशंस के लिए जाना जाता है और यहाँ पे डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन अनवरत जारी रहता है। इसी की श्रृंखला में बराबर ये उद्घाटन होते जा रहे हैं। तो डायरेक्ट साहब बोले आज तो उद्घाटन की जड़ लगा रखी है आपने। सभी को नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले हिजा हाउस में माँ सरस्वती और गणेश जी के मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई और उसके बाद में सैनिक स्कूल के एडमिन ब्लॉक का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो बहुत भव्य सुंदर इसको बनाया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी जो भी आप इसमें देखेंगे, बहुत सुंदर डिजिटल लाइब्रेरी एकदम मॉडर्न तरीके से बनाई गई है और जो भी यहाँ के इंचार्ज सर हैं, कर्नल सर हैं, काउंसलर सर हैं, उन सब के लिए सेपरेट अच्छे ऑफिस बनाए गए हैं। आने वाले गार्जियन भी आराम से कंफर्ट जोन में बैठ करके और अपनी बच्चे की काउंसलिंग करवा सके, खुद कोई जो भी मसला है उस मामले में काउंसलर से चर्चा कर सके। तो बहुत अच्छा जोन ये बन करके तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर देखते हैं ब्रिगेडियर साहब खड़े हैं। तो ब्रिगेडियर साहब से अभी बातचीत चल रही थी कि 70s में आने के बाद जिमन रखेंगे, अभी 60s चल रही है और आगमन के बाद आप कैंपस 1 से कैंपस 2 दो कैंपस बन चुके हैं ब्रिगेडियर साहब। एक के बाद एक इनोवेशंस होते जा रहे हैं। बच्चे एनडीए एसएसबी में भी बहुत अच्छी संख्या में सिलेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये नया अच्छा कैंपस स्टूडेंट्स के लिए क्यों आवश्यक है? इतने बड़े बड़े खेल के मैदान, इतनी सारी चीज़ें, क्यों नहीं छोटी सी एक बिल्डिंग में बच्चों को अच्छी तरह कोचिंग देकर ही एसएसबी में सिलेक्ट करवा दिया जाए? क्या डिफरेंस है प्रिंस और अन्य कोचिंग्स में? अन्य कोचिंग तो गलियों में है, वातावरण ठीक नहीं है। यहाँ पे एक खुला वातावरण है, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स का भी उतना ही ज़्यादा महत्व है जितना कि पढ़ाई जी। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि बच्चे को सुबह पीटी कराई जाए और शाम को स्पोर्ट्स में उसको कोई न कोई एक स्पोर्ट वो खेले, उसके अंदर उसको बिजी रखा जाए। स्पोर्ट्स से वो काफ़ी सारी चीज़ें जो एसएसबी में काम आती हैं, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह वगैरह, वो है। क्लासरूम में बोलने से कुछ नहीं होता, वहाँ पे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो हो जाता है, खुद जिएगा तो उसके जहन में वो बैठ जाएगी बात। तो स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ऐसा बड़ा कैंपस जिसमें सिर्फ एनडीए के लिए फोकस किया जा रहा है, मेरे ख्याल से तो इंडिया में ऐसा कोई बड़ा और कैंपस हो नहीं सकता। और जो हो तो सकता था, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपने क्या एक एक करके कि अब ये बना दो, अब बच्चों के लिए ये जरूरी है, अब ये जरूरी है। बहुत खर्चा करवा दिया आपने, बाकी नहीं छोड़िए खर्चे में।
अब देखो, बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, 400 मीटर ट्रैक चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, एसएसबी के लिए इंडिविजुअल टास्क, ग्रुप टास्क, जीटीओ टास्क, और फिर क्लासरूम में हमें डिजिटल बोर्ड्स चाहिए। तो ये सब चीजें पूरी हो चुकी हैं, पूरी आपकी हो मांगें चुकी है, पूरी हो चुकी पूरी है। मांगे बहुत अच्छी तरह से पूरी हो चुकी है। और ये जो आज जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, सो लाइब्रेरी को हमने इंक्रीमेंटल नहीं, एकदम से धमाका कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए मैं मैनेजमेंट का आभारी हूँ कि आपने हमारी बात सुनी और इतना बड़ा उपहार एक साथ ही दे दिया। धन्यवाद। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। तो जैसे लाइब्रेरी की बार बार चर्चा हो रही है, उसके बारे में अपन अलग से एक लाइब्रेरी की विजिट करेंगे। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी में कक्षा 6 से 12वीं और 12वीं पास बच्चों के लिए कोचिंग, एसएसबी और स्कूलिंग सभी का एक कॉम्बो वातावरण यहाँ पे है, जिसमें बच्चा स्कूलिंग, कोचिंग, हॉस्टल, मैथ्स, स्पोर्ट्स, जिम, लाइब्रेरी, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द सिंगल कैंपस। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा, आइए और देखें प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी का कैंपस। ये केवल एक स्कूल नहीं है, केवल एक मात्र कोचिंग नहीं है, बल्कि एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का लाजवाब बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। थैंक यू।